जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए मैथ्स की 100 क्लास लेकर। आपका टॉपिक चल रहा था एवरेज। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या है। 31 संख्याओं के औसत 47,346 है। प्रथम 17 संख्याओं का औसत 47,341 है, जबकि अंतिम 15 का औसत 47,352 है। तो 17वीं संख्या का क्या होगा। देखिए कुल संख्या कितनी है, कुल संख्याएं कितनी है। कुल संख्याएं बराबर 31। कुल संख्याएं कितनी दी है ने 31। पहली 17 संख्याओं का औसत कितना दिया है, औसत दिया है इसने 47,346। अब आप देखिए कुल संख्या 31 है और इनका औसत कितना, इनका औसत 47,346 और पहली 17 का कितना दिया है 341। अंतिम 15 संख्याओं का औसत कितना दिया है 47,352। अब बदलाव कितना है, संख्याओं में बदलाव कितना है आप ये देखिए। 17 और 15 कितना होता है, पहली 17 जमा अंतिम 15 बराबर कितनी 32। अर्थात इसमें जो संख्या नंबर 32 है वो 2 बार आई है। और संख्या कैसे निकालते थे आपको अभी तक क्या बताया है, औसत माइनस औसत बदलाव और औसत और संख्याओं की गुणा। तो क्या होगा 17वीं संख्या बराबर कुल औसत कितना है 47,346। अब जो पहली 17 है क्या इनका कम है, इनका कितना है कम है। माइनस लेंगे या प्लस लेंगे। लास्ट क्लासेस में आपको क्या बताया गया था, क्या आपको याद है, क्या आपने रिवीजन किया था उनका। -47,346 और औसत कितना कम हुआ 47,341 और इसमें गुणा कितने की कितनी संख्याएं हैं ये, पहली 17 संख्या जमा औसत बढ़ा कितना, अगली संख्या कितनी है 47,352 माइनस 47,346 में गुणा कितने की अगली बार है 15 संख्या गुणा 15। आई बात आपकी समझ में। 47,346 यहां कितने का अंतर आया 5 का गुणा 17 जमा यहां अंतर कितना 52 में से 46 गए 6 का गुणा 15। 47,346 17 मुझे 85 माइनस के और 15 छिका 90 प्लस के, तो टोटल आया 47,351। क्या ये 47,351 ये आपकी संख्या नंबर 17 आई है। आई बात आपकी समझ में। प्रश्न अच्छा है, एक बार और देख सकते हैं। कुल 31 संख्याएं हैं जिनका औसत 47,346 दिया गया है। पहली 17 संख्याओं का औसत दिया है 47,341। अंतिम 15 का दिया गया है 47,352। पहली 17 और अंतिम 15 जोड़ने के बाद आपकी संख्या आती है 32। अर्थात इन 32 संख्याओं में एक संख्या ऐसी है जो 2 बार ली गई है, और वो कौन सी संख्या है, वो है आपकी 17वीं संख्या जो 2 बार ली गई है। इसको निकालने का फॉर्मूला आपको लास्ट क्लासेस में बताया गया है कि 31 संख्याओं का औसत माइनस औसत में बदलाव गुणा प्रथम संख्याएं प्लस औसत में बदलाव गुणा दूसरी संख्या है। पहली संख्या 17 है, दूसरी संख्या 15 है, और जब आप इसको निकालेंगे तो आया 47,351। नेक्स्ट 21 संख्याओं के औसत 1978 है। प्रथम 11 संख्याओं का औसत 1972, जबकि अंतिम 11 संख्याओं का औसत 1986 है।
तो 11वीं संख्या क्या होगी? कुल संख्याएं कितनी दी गई है? कुल संख्याएं देखो कितनी दी गई है आपको। कुल संख्याएं दी गई है आपको 21। उनका औसत आपको कितना दिया गया है? 1978, 1978। प्रथम 11 संख्याओं का औसत कितना है? 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 11 संख्याओं का औसत दिया है 1972। अंतिम 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 1986। तो आपको कौन सी संख्या बतानी है? 11वीं संख्या बतानी है। 11वीं ही क्यों बतानी है? क्योंकि प्रथम 11 और अंतिम 11 जोड़कर होती है 22 और संख्या कितनी है? 21। अर्थात कौन सी संख्या दोबारा दी गई है? जो 11वें नंबर की संख्या है वो 2 बार ली गई है। अतः 11वीं संख्या बराबर क्या होगी? 11वीं संख्या बराबर कितना दी गया? 1978 माइनस 1978 माइनस 1972 गुणा 11 और यहां जमा 1986 माइनस 1978 गुणा 11। 1978 माइनस यहां कितने का अंतर आया? 6 का। 6 गुणा 11 जमा यहां कितने का अंतर आया? 8 का गुणा 11 बराबर 1978 11 छिका 66 माइनस 11 ठो 88 प्लस के बराबर कितने का अंतर है? 1978 जमा 22 इसमें जोड़े जाएंगे। कितने जोड़े जाएंगे? 22 इसमें जोड़े जाएंगे। 1978 और 22 कितना होता है? 2000। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, रिवीजन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है प्रश्न? 37 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई 282 मीटर है। यदि कितने हैं टावर? कुल टावरों की संख्या कितनी दी गई है? 37। उनकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी? 282 मीटर दी गई है। यदि पहले 18 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 282 मीटर है, प्रथम 18 टावरों की औसत ऊंचाई बराबर 282 मीटर। अंतिम 18 टावरों की औसत ऊंचाई कितनी है? 286 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि 19वें टावर की ऊंचाई कितनी है? 19वें टावर की ऊंचाई कितनी होगी? 19वें टावर की ऊंचाई 37 गुना 282 या जैसे भी आप करते हैं, ये केवल 37 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई दी गई है। इसको आप करोगे कैसे? आपके पास 2 तरीके हैं। पहले आप प्रथम तरीके से कीजिए। कैसे करोगे? कितनी होगी? अब देखिए, हर बार क्या होता था कि जो ये टावर देते थे 18 ये और 18 ये, 18 18 36, लेकिन हमारी संख्या कितनी है? 37। अतः अब आपको अलग अलग से इसको करना पड़ेगा। 37 गुणा 282 माइनस 18 गुणा 282 जमा 18 गुणा 286, ये ब्रैकेट में 37 गुणा 282 माइनस 18 कॉमन आ गया, 18 गुणा 568, ये कितना होगा? 10,434 माइनस 10,224 अर्थात 210 इज योर राइट आंसर।
लेकिन क्या हम इसको किसी दूसरे मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है वो आपको बता देते हैं। चलिए, सेकंड मेथड उसको कैसे आप करेंगे? यदि प्रश्न में संख्याएं 37 है और हमारे द्वारा निकाली गई संख्या 38 है। निकाली गई संख्या 38 है, तो चिन्हों को नहीं बदलेंगे। क्या करेंगे? चिन्हों को नहीं बदलेंगे। लेकिन अब की बार कितनी है? परंतु यदि हमारे द्वारा निकाली गई संख्याएं कितनी हो जाएंगी? हमारे द्वारा निकाली गई संख्या या संख्याएं एक कम, कितनी? एक कम है, तो जो मान क्या आएगा? जो मान निकल कर आएगा, जो मान आएगा उसका चिन्ह बदल देंगे। क्या करेंगे? चिन्ह बदल देंगे। कैसे? देखिए, संख्याएं कितनी पहले बताई? 18। उनका क्या बताया इसने? 282 टोटल था और 282 रह गया, अर्थात मान आया 0। दूसरा क्या था? अगली 18 संख्याएं थी, उनका 286 था, पहले 282 था, तो इनका अंतर आया 72। अब यहां पर क्या है? दोनों का मान क्या है? +72। दोनों को जोड़ने पर क्या है? +72 आया। अतः हम इसे -72 लेंगे। तब 19वीं संख्या कैसे होगी? औसत -72। किन का औसत? पूरी 37 संख्याओं का औसत, अर्थात 37 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई कितनी थी? 282 मीटर थी। -72 बराबर 210 मीटर। आपको हमने 2 मेथड समझा दिए हैं। दोनों मेथड में से जो भी आपको पसंद आए उसी से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, 39 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 282 मीटर है। टावर कितने हैं? टावर हैं आपके 39। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है आपकी 282 मीटर। 19 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 280। प्रथम 19 टावरों की औसत ऊंचाई कितनी आई? 280 मीटर। अंतिम 19 टावरों की औसत ऊंचाई कितनी बताई? 284 मीटर। अब आप देखिए, टावरों की संख्या है 39 अर्थात 39, लेकिन जो प्रश्न में पहले 19 दिए हैं, बाद के 19 दिए गए हैं, बीच की जो 20वीं टावर है वो छोड़ दी गई है। अब हमें उसकी ऊंचाई निकालनी है। अब आपको पहले प्रश्न में 2 मेथड बताए थे, दोनों में से आप किसी भी कर सकते हैं। हम शॉर्ट मेथड लेंगे, अर्थात हम यहां पर सेकंड मेथड का प्रयोग करेंगे। कौन से मेथड का? सेकंड मेथड का। और उसको प्रयोग कैसे करना है? देखिए, प्रथम 19 की ऊंचाई, प्रथम 19 की कुल ऊंचाई, क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कम या ज्यादा लिख सकते हैं, कुल ऊंचाई नहीं लिखेंगे। औसत ऊंचाई में बदलाव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि औसत ऊंचाई में बदलाव कितना आया? 282 माइनस 280 गुणा 19 बराबर 38। अंतिम 19 टावरों की ऊंचाई में बदलाव कितना आया? 284 माइनस 282
गुणा 19 बराबर 19 दूनी 38। तो कुल बदलाव परिणाम कितना हुआ? 38 माइनस का जमा 38 प्लस का, अर्थात 0। क्योंकि ये कम हुई तो माइनस लेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो 38 आया। इसलिए 20वें टावर की ऊंचाई कितनी होगी? 282 माइनस 0 बराबर 282 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में? ये हमने ऐसा क्यों लिया, ये माइनस क्यों लिया, ये प्लस क्यों लिया? क्योंकि ये कम है। ये क्या है? ये कुल औसत ऊंचाई से कम है, इसलिए माइनस लिया, और ये ज्यादा है इसलिए हमने प्लस लिया। चलिए अगले प्रश्न में और अच्छे से समझ में आएगा। 41 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई 278 मीटर है। क्या है? कुल टावर कितने हैं? 41। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है आपकी 278 मीटर। पहले 20 कितने हैं? पहले 20 की औसत ऊंचाई बराबर 278 मीटर, और अंतिम 20 की ऊंचाई 278 मीटर। हमसे क्या पूछा है? 21वें टावर की ऊंचाई। कितनी? 21वें टावर की। तो क्या करेंगे? प्रथम 20 के लिए बदलाव बराबर 278 माइनस 278 गुणा 20 बराबर 0। अंतिम 20 के लिए बदलाव कितना है? 278 माइनस 278 गुणा 20 बराबर 0। तो कुल बदलाव कितना हुआ? कुल बदलाव बराबर 0। अतः 20वें टावर की ऊंचाई कितनी हुई? 20वें टावर की ऊंचाई बराबर 278 माइनस 0 बराबर 278 मीटर। कितना आया? ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में आपकी? नेक्स्ट, 45 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई 274 मीटर है। यदि पहले 22 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई 274 मीटर एवं अंतिम 22 टावरों की औसत ऊंचाई 274 मीटर है, तो 23वें दूरसंचार टावर की ऊंचाई कितनी होगी? बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है जैसा अभी आपको कराया है। कुल टावर बराबर 45 अर्थात 45। औसत ऊंचाई 274 मीटर। पहले 22 टावरों की औसत ऊंचाई कितनी दी है? पहले 22 टावरों की औसत ऊंचाई कितनी दी है? 274 मीटर दी है। अंतिम की कितनी दी है? अंतिम 22 टावरों की 274 मीटर। अब निकालने को वही सारी प्रोसेस आप कर सकते हो, लेकिन ये दोनों संख्या जोड़कर कितना है? 22 प्लस 22 बराबर 44, लेकिन हमारी टोटल संख्या कितनी है? 45। चूंकि हम यहां क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसको, चूंकि औसत में कोई बदलाव नहीं है। क्या? चूंकि औसत में कोई बदलाव नहीं है। कैसे कोई बदलाव नहीं है? ये भी 274, ये भी 274, ये भी 274, अर्थात 45 का भी औसत 274, पहले 22 का भी 274, बाद के 22 का भी 274। तो ऑब्वियसली ये सर्वमान्य विदित है कि यदि औसत में कोई बदलाव नहीं होता तो एक का मान भी उतना ही होगा, 100 का मान भी उतना ही होगा, 1000 का मान भी उतना ही होगा। तब
तब क्या है 23वें दूर संचार टावर की ऊंचाई बराबर 274 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट 47 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 272 मीटर है। कुल टावर कितने हैं? कुल दूर संचार टावर बराबर 272 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई इसने दी गई है प्रश्न में, कुल दूरसंचार टावर 272 मीटर तो ऊंचाई दी गई है 272 मीटर, और यहां पर संख्या दी गई है कितनी 47। अब प्रश्न में कह रहा है पहले 23 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 272 मीटर एवं 23 टावरों की औसत ऊंचाई 272 मीटर है, तो 24वें दूरसंचार टावर की औसत ऊंचाई कितनी होगी? तो पहले 23 टावरों की औसत ऊंचाई कितनी दी गई है? औसत ऊंचाई इसमें 272 मीटर दी गई है। अंतिम अब क्या करेंगे? अब अंतिम 23 टावरों की औसत ऊंचाई कितनी की दी गई है? 272 मीटर ही दी गई है। तो अब यहां लिख सकते हैं चूंकि औसत में कुल 47 टावरों के पहले 23 टावरों के व अंतिम 23 टावरों के औसत में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अतः 24वें टावर की ऊंचाई कितनी होगी? 24वें टावर की ऊंचाई कितनी आएगी? 272 मीटर ही आएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट 33 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 286 मीटर है। यदि पहले 16 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 286 मीटर एवं अंतिम 16 टावरों की औसत ऊंचाई 286 मीटर है, तो 17वें दूरसंचार टावर की ऊंचाई कितनी होगी? कुल कितने हैं? कुल है 33। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है 286 मीटर। पहले 16 की कितनी है? 286 मीटर। अंतिम 16 की कितनी हो गई? 286 मीटर। चूंकि औसत समान है, आप इतना भी लिख सकते हो, चूंकि औसत समान है। क्या है? औसत समान है। अतः 17वें दूरसंचार टावर की औसत ऊंचाई कितनी होगी? 286। तो इसे कौन बदल सकता है? ये भी तो 286 ही रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ऐसे प्रश्न को ध्यान से करना होता है, चक में दे जाते हैं। ये सभी यूपीएससी में आए हुए एग्जाम्स हैं 2021 के, जो आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। 49 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई, कुल टावर 49, औसत ऊंचाई 270 मीटर। प्रथम 24 टावरों की औसत ऊंचाई 270 मीटर। यहां पर फिर अंतिम 24 टावरों की 270 मीटर। चूंकि आप देख रहे हैं औसत में कोई बदलाव नहीं, अतः 25वें टावर की ऊंचाई बताओ कितनी आएगी? चुटकियों में करोगे 270 मीटर।
ऑप्शन नंबर ए कीजिए और राइट आंसर। डरना नहीं है बिल्कुल भी सवाल से, करते जाओ, प्रैक्टिस करोगे सवाल होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, 25 वस्तुओं का औसत 50 किलो है जी। अच्छा, यदि इसमें किसी वस्तु x का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, वस्तु x का भार कितना होगा? अच्छा सवाल है। वस्तुएं कितनी है? कुल वस्तुएं दी हैं 25, औसत भार दिया है 50 किलो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें x का भार, किसी वस्तु x का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत भार अर्थात औसत में बदलाव कितना आया? 500 ग्राम का या 0.5 kg का बदलाव आया। कितना हुआ? ये हाइक हो गया, ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा हो गया। आई बात समझ में? अब क्या नियम है इसका? आपका नियम शुरू में भी बताया था इसका नियम, लेकिन चलो अब फिर बता देते हैं आपको इसका क्या नियम है। यदि औसत ऊंचाई या औसत के बराबर की संख्या प्लस या माइनस करने पर औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्या करेंगे? तो x का औसत वजन होगा, कितना होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या प्रभाव पड़ता है, दोनों का अलग अलग यहां पर होगा। तो इससे क्या हो रहा है? इससे यहां 25 वस्तुएं थी, x भार की, x किसी वस्तु x का भार इसमें शामिल कर दिया गया, तो 50 की जगह कितना हो गया? उसमें 0.5 kg की वृद्धि हो गई। तो यहां क्या है? जब प्रभाव नहीं पड़ता था तो औसत में बदलाव नहीं, तब औसत में या जोड़ी गई वस्तु के भार में कोई बदलाव नहीं। दूसरा क्या है? यदि औसत में प्रभाव या बदलाव होता है, तब क्या होगा? तब x संख्या का वजन, x का वजन कैसे होगा? औसत प्लस माइनस औसत में बदलाव गुणा संख्या जमा x, संख्या जमा x। ये कौन सी संख्या? जो शुरुआत में दी गई है। आई बात आपकी समझ में? तो x का वजन कितना, औसत कितना दिया था? यहां पर औसत कितना दिया था? 50। औसत कितना था? 50। प्लस माइनस क्यों लेंगे? यदि कम हो गया है, औसत कम हो गया है तो माइनस लेंगे, औसत ज्यादा हो गया है तो प्लस लेंगे, क्योंकि औसत ज्यादा हो रहा है प्लस। औसत में बदलाव कितना हुआ है? 0.5 kg या 1/2 kg गुणा संख्या कितनी है? 25। एक x और जोड़ दी तो वो हो गया 26, अर्थात 50। 2 से 26 13 बार कट जाएगा, 50 जमा 13 बराबर 63 kg। तो वस्तु का भार कितना? 63 किलो आया। प्रश्न अच्छा है, एक बार चाहे तो और समझ लीजिए, अच्छा है। कुल वस्तुएं 25 है, औसत भार 50 है, औसत में बदलाव कितना है? 500 ग्राम का। 500 ग्राम बढ़ गया अर्थात 0.5 kg बढ़ गया, या इसको आप 1/2 kg भी बोल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? यदि औसत के बराबर की संख्या प्लस या माइनस करने पर औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब औसत में या जोड़ी गई वस्तु के भार में कोई बदलाव नहीं होता, अर्थात जितना उसका औसत है उतना ही उसका वो होगा। लेकिन यदि औसत में प्रभाव या बदलाव होता है तब क्या? x का वजन, जो संख्या जोड़ी गई है। अब में संख्या कितनी जोड़ी गई है? 1 2 3 4 5 10 50 100 500 कितनी भी हो सकती हैं। तो उनका क्या होगा? औसत प्लस माइनस। ये हमने दोनों क्यों लिए है यहां पर?
कि यदि औसत बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, यदि औसत घट रहा है तो माइनस लेंगे। तो औसत में बदलाव कितना हुआ है 0.5 kg या 1/2 kg गुना संख्या कितनी थी 25, एक जोड़ दी उसमें x, तो ये हो गई 26। तो 50 जमा 1/2 गुना 26 अर्थात 50, जब 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 कम 2 2 तिया 6 अर्थात 13। 50 जमा 13 बराबर 63। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। 31 मैचों में धोनी का औसत रन 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करने के लिए उसे अपने अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। क्या है, कुल मैच कितने हैं, कुल मैच कितने बताए, कुल मैच बराबर 31, औसत, औसत कितने का बताया 31 रन का बताया। वृद्धि कितने की करना चाहता है अर्थात औसत में बदलाव, औसत में बदलाव बराबर 2 रनों की वृद्धि, 2 रनों की वृद्धि अर्थात इसको हम प्लस में लेंगे, ध्यान में रखिए। तब 32वें मैच में रनों की संख्या या रन बराबर कितना होगा 31 जमा 2 गुणा, पहले 31 थी अब 32वीं पारी चल गई है तो 31 जमा 1, तो 31 जमा 2 गुणा 32 अर्थात 31 जमा 32 दूनी 64 बराबर 95 रन। अर्थात उसे अपने 32वें मैच में कम से कम 95 रन बनाने होंगे, तब जाकर उसकी औसत संख्या 31 से बढ़कर 33 हो जाएगी। नेक्स्ट, 17 पारियों में सचिन का औसत 34 रन है। अपने औसत में 5 रनों की वृद्धि करने के लिए उसे अपने अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। तो कुल मैच कितने दिए हैं, कुल मैच दिए गए हैं या कुल पारियां दी गई है 17, औसत, औसत कितना दिया गया है 34, बदलाव किसमें औसत में 5 रनों की वृद्धि, 5 रनों की वृद्धि, तो 18वीं पारी में रन, 18वीं पारी में रन कितने आएंगे 34 तो पहले थे, जमा रनों की वृद्धि कितनी हुई 5 की, और अब की बार पारी कितनी हो गई 17 जमा 1 अर्थात 34 जमा 5 गुणा 17 और 1 18, तो 34 18 पंजे 90 अर्थात 124 रन उसको अपनी 18वीं पारी में बनाने होंगे। आई बात समझ में, अच्छे प्रश्न थे, रिवीजन जरूर करना। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्पफुल टू यू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाली क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।